Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. तो आज का जो वीडियो लेके आए हैं दैट इज वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज मॉडल पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन मोमेंटम ETF। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड और मे बी एक वॉलेटाइल और वीक मार्केट टाइप का हमारा एक मार्केट चल रहा है यहाँ पे, जबकि ग्लोबल मार्केट्स ने काफ़ी आउटपरफॉर्म किया है और कुछ सेक्टर्स ने भी बीच में आउटपरफॉर्म किया है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार डायरेक्ट स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो दे आर मोर वॉलेटाइल, तो वी कांट होल्ड दैट वॉलेटिलिटी को हम फेस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर इंडिविजुअल स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे तो मे बी वहाँ पे वो स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो दैट इज़ द कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक जो मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, तो दैट इज़ मोमेंटम ETF। तो जिससे कि क्या है कि हम उन ETFs को यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे जहाँ जो आउटफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उसमें ग्लोबल मार्केट से भी हम अगर ETF है तो उनको भी इसमें ऐड करेंगे। तो जो भी हमारी इंडियन मार्केट NSE पे जो लिस्टेड ETFs हैं उनमें से हमारे जो सेक्टोरल ETFs हैं जितने भी, और उसमें हम गोल्ड और सिल्वर को भी ऐड रखेंगे जब तक अगर उसमें हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, बिकॉज ये भी हमारे पोर्टफोलियो के हेज देता है। अगर बाई चांस ग्लोबल मार्केट्स में कुछ अनसर्टेनिटी लाइक जैसे वॉर टाइप की जब भी सिचुएशन बनती है तो वो हमें गोल्ड और सिल्वर में से हमें हेज एक मिल जाता है। तो दैट आल्सो विल बी देयर। और डिफरेंट सेक्टर से ETFs रहेंगे जो स्ट्रेंथ शो करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम वही ETFs लेंगे विच आर शोइंग स्ट्रेंथ, जो अपनी 200-day EMA से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो वही ETFs को हम यहाँ पे लेंगे। जो वीक हैं उन ETFs को हम इस मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जान लेते हैं कि ETF है क्या। तो दिस इज ETF क्या है, एक लाइक म्यूचुअल फंड है, बट ये क्या होता है कि ये भी एक एक्सचेंज के लाइक शेयर की तरह ट्रेड होता है। तो जिसे आप किसी भी टाइम एक स्टॉक की तरह बाय और सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। लाइक जैसे निपॉन इंडिया ETF है, तो दैट आर लिस्टेड ऑन द NSE, SBI निफ्टी ETF है, HDFC गोल्ड ETF है। इस तरह से बहुत से मोर देन 300 ETFs हैं जो हमारी इंडियन मार्केट्स में लिस्टेड है। तो ये बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से हटके है, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि वो ट्रेडेबल नहीं होते, उसका आपको रिडम्पशन करवाना पड़ता है। तो उसका जो आपका जो पैसे में क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट आता है वो में भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। बट ETF के केस में आप लाइक शेयर की तरह आप सेल करते हैं, बाय करते हैं, और ड्यूरिंग ट्रेडिंग जैसे मार्केट में किसी दिन गिरावट आई तो उसमें क्या होता है कि आप उसी टाइम पे बाय कर सकते हैं, या किसी टाइम सेल करना है, बड़ा मूव आया मार्केट में, गैप अप हुआ तो आप सेल भी कर सकते हैं। इस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं आप। तो थोड़ा सा बेसिक हम बेनिफिट जान लेते हैं ETF इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट क्या है। तो एक तो इसकी कॉस्ट लो रहती है अगर हम इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, बिकॉज यहाँ पे कोई फंड मैनेजर का चार्जेस नहीं रहता है, तो बहुत ही लो एक्सपेंस रेशो रहती है यहाँ पे। तो दैट इज़ द एक वन बेनिफिट है। और बट ये आपके पोर्टफोलियो को लाइक म्यूचुअल फंड की तरह कम वॉलेटाइल कम रहता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं दीज आर मोर वॉलेटाइल, बट यहाँ पे ये एक वॉलेटिलिटी कम रहती है लाइक म्यूचुअल फंड, बट उसके कंपैरिजन में कॉस्ट आपको कम मिलती है। और डाइवर्सिफिकेशन तो जैसे रहता है, एक ETF में क्या है कि म्यूचुअल फंड की तरह एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहता है। मान लीजिए कोई भी ETF है, मान लीजिए फार्मा का ETF है, तो उसमें फार्मा के डिफरेंट स्टॉक्स रहेंगे, या इंफ्रा से रिलेटेड कोई ETF है तो इंफ्रा के स्टॉक्स रहेंगे, IT से रिलेटेड ETF है तो वहाँ पे IT के स्टॉक्स रहेंगे, उस लाइक म्यूचुअल फंड की तरह। तो वो एक फंड के ऊपर बेस रहता है। जैसे अभी मान लीजिए कोई डिफेंस का अगर कोई ETF है तो जो डिफेंस का हमारा कोई निफ्टी डिफेंस है तो उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर PSUs का निफ्टी PSU बैंक्स का कोई ETF है तो वो निफ्टी PSU जो इंडेक्स हमारा उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। इसलिए वहाँ पे देयर इज़ नो चांसेस ऑफ मतलब किस तरह की फंड मैनेजर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू जो भी इंडेक्स का रिटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग ETF का भी रिटर्न रहता है। तो जैसे डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन भी लाइक आपका एक ETF में भी डिफरेंट स्टॉक्स रहते हैं। और जैसे हमारा ये जो पोर्टफोलियो है इसमें हम नियर अबाउट 10 तक हमारे
दैट ETFs रहेंगे, तो वो उससे भी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, अलग अलग सेक्टर्स रहेंगे और वहाँ पे और एक ETF में भी अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं। और लिक्विडिटी जैसे हमने समझा कि ये लिक्विड रहता है लाइक डायरेक्ट स्टॉक्स की तरह कि किसी भी टाइम आप इसे बाय और सेल कर सकते हैं, दैट इज द लिक्विडिटी, एक एडिशनल फीचर है एज कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड। और ट्रांसपेरेंसी की बात करें कि आपको हर टाइम आपके डीमैट अकाउंट में पता चलता रहता है कि क्या अपडेट रहता है कि क्या कितने ETF नंबर ऑफ क्वांटिटी, लाइक शेयर किस तरह आप खरीदते हैं, कितने शेयर जैसे पड़े हैं उतने कितने ETF पड़े हैं और डिफरेंट कौन कौन से ETF पड़े हैं, तो वेरी ट्रांसपेरेंट है। और रिस्क मॉडरेट हो जाता है बिकॉज कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन, एक ETF भी बिकॉज डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी थीम को में एक्सपोजर लेना है, मान लीजिए डिफेंस में एक्सपोजर लेना है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाएंगे तो मे बी आपकी कॉल कहीं गलत पड़ सकती है, आप 2-3 स्टॉक बाय करेंगे, मे बी उसमें से कोई एक स्टॉक अगर गलत जाएगा तो आपके थोड़े से रिस्क बढ़ जाता है वहाँ से। बट लेकिन ETF के केस में क्या होता है कि आप उस थीम को भी राइड कर सकते हैं या कोई मोमेंटम को भी राइड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये बेस जो ETF का जो मेन बेस ही मोमेंटम है, तो रिस्क भी कम रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये बेसिक बेनिफिट्स हैं ETF इन्वेस्टिंग के। तो बहुत से इन्वेस्टर हैं जो ETF इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं। तो जो हमारा ETF है उसका जो मोटा मोटा फ्रेमवर्क हम समझ लेते हैं। तो मेन पर्पस क्या है कि टू जनरेट superior risk adjusted return as compared to the benchmark indices over the medium to long term। so ये हमारा बेसिक हमारा पर्पस है इसको बनाने का कि हम बीट कर पाएँ जो बेंचमार्क हमारा हमने रखा है यहाँ पे निफ्टी 500 मोमेंटम को, तो उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएँ। तो देन पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेटजी रहेगी, डाइवर्सिफिकेशन रहेगा डिफरेंट सेक्टर से या ग्लोबल मार्केट से। हमारे यहाँ पे इसमें ETFs पार्ट रहेंगे हमारे इस पोर्टफोलियो का, और जिसमें 10 ETF तक हम रखेंगे, 8 से 10, तो बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो जिसमें मैंने बताया कि गोल्ड और सिल्वर के ETFs भी रहेंगे, और जैसे ग्लोबली और जितने भी हमारे थीम बेस्ड भी अगर कोई ETF लिस्टेड है तो दीज आल्सो विल बी द पार्ट ऑफ अवर दिस पोर्टफोलियो। टाइम ओरिजन इसमें हमने 3 से 6 मंथ इसलिए लिखा है कि जैसे हमें लगेगा कि कहीं पे काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है या कहीं कोई ETF परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो देन वी विल रिप्लेस इट विद द ETF दैट दोज आर शोइंग स्ट्रेंथ, तो उससे हम रिप्लेस करते रहेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, जैसे हमने 8 से 10 ETFs के थ्रू हमारा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, एलोकेशन रहेगा मैक्सिमम 10% इन एनी ETF रहेगा, और जो रिव्यू फ्रिक्वेंसी हम मंथली रिव्यू रहेगा, बट रीबैलेंसिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी अगर हमें कुछ लगेगा कि जहाँ पे ETF में ट्रेंड थोड़ा सा कहीं स्ट्रेंथ वीक हो रही है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ में कोई नया विनर नज़र आ रहा है, तो उन बेसिस पे हमारा रीबैलेंसिंग रहेगी। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा, कहीं भी अगर हमें लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो दैट वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट ETF। और रिस्क प्रोफाइल इसमें जैसे हमारा मॉडरेट हम मान के चल रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेल डाइवर्सिफाइड। और बेंचमार्क हमने जैसे बताया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 हमारा बेंचमार्क रहेगा, और दिस इज टुडे इट इज़ द लॉन्च डेट 21 फरवरी 2026। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि ताकि जो ऐसे इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं लेना चाहते और म्यूचुअल फंड से भी एज कंपेयर टू यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है, म्यूचुअल फंड की जगह ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक स्पेशल खास प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। तो इसका जो लिंक है सब्सक्रिप्शन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस आवर न्यू प्रोडक्ट model portfolio momentum ETF। So thank you very much for watching the video.